काफ़ी टाइम पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसका ये पैराग्राफ मेरे दिमाग में छप गया। Some 900 million light years away in the interstellar space, a parallel universe existed with an Earth-like planets 5 times bigger and far more beautiful. The sun in the solar system of this Earth-like planet was twice the size of our sun. The days were longer, so were the nights. Giant predators roamed freely in the forests that were vaster than our oceans. The Himalayas, 8 times the size of our Himalayas, were covered in snow. On those Himalayas, the biggest, widest, and highest mountain summit was Kailasha. Now see, I am a huge fan of Doraemon. बचपन से पैरेलल वर्ल्ड, मिरर वर्ल्ड ये कंसेप्ट सुनते आ रहा हूँ और फिर मैंने ये मूवी देखी। उसके बाद मार्वल का पूरा मल्टीवर्स का कंसेप्ट। तो कुछ सवाल आए, क्या हमारे अर्थ जैसा और कोई अर्थ एग्जिस्ट करता है? और वहाँ पे कैसे लोग रहते होंगे? क्या वहाँ पे भी कोई क्रूतेश होगा? इस विषय पे बात तो करनी पड़ेगी। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और उन पे मेरा क्या पर्सपेक्टिव है ये मैं बताऊंगा और तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है ये तुम नीचे कमेंट्स में बताना। क्या हमारे अर्थ जैसा और कोई प्लेनेट एग्जिस्ट करता है? और अगर करता है तो वो सिर्फ एक अर्थ है या फिर मल्टीपल अर्थ है? और अगर है तो हमने आज तक दूसरे अर्थ को डिस्कवर क्यों नहीं किया? क्या वहाँ पे भी शाहरुख खान या फिर नरेंद्र मोदी जी का दूसरा वर्जन है? एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं तुम दोनों की हो तुम। हाँ। एक्सेट्रा इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कौन है, हु आर वी। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उनका क्विकली आंसर करना। क्या आज सुबह उठ के तुमने सूरज को जगाया क्या? या फिर ये जो हवा चल रही है इसे तुम चला रहे हो क्या? तुम जब भी पेड़ को पानी डालते हो तभी वो पेड़ अपने आप बड़ा होता है, क्या तुम उसको खींच के लंबा करते हो क्या? सो द होल पॉइंट इज कि इस दुनिया में चीजें हो रही है। हाँ, शायद हमारे पास अभी रीजनिंग है कि इसके वजह से ये हो रहा है और उसके वजह से वो हो रहा है, पर हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस? ये सब आर्ट, ये सब सोचा किसने होगा, ये सब बनाया किसने होगा? कौन है इसके पीछे का आर्टिस्ट? उसी आर्टिस्ट को हम सब लोग क्रिएटर बोलते हैं, भगवान। लाइक ओशो सेज देयर इज नो क्रिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशिएंट। बेसिकली व्हाट ओशो वाज ट्राइंग टू से इज जो क्रिएटर है, जिससे ये सब बना है और इतना परफेक्टली चल रहा है, वो हर एक सिंगल एटम में एग्जिस्ट करता है। हम लोग ने सुना है ना बचपन से कि हर एक कण कण में भगवान है। इट इज़ वेरी ट्रू। और एक सरप्राइजिंग बात बताऊँ, हर एक एटम कनेक्टेड है। जो क्रिएटर तुम में है वही क्रिएटर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग ब्रदर? एवरीथिंग इज लिविंग। तुमको सच में लगता है कि पत्थर में जान नहीं है? That is the creativity of the creator. Living, non-living, so many forms he have taken. अभी तुम लिबरल्स को मुझ पे सूडो साइंस या फिर रिटार्डेड का टैग लगाना है तो लगा लो, पर मेरे लिए ये कैमरा, ये फ्लोर, ये ऑफिस उतना ही जिंदा है जितना मैं हूँ। अभी जो मेन क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्या हमारे अर्थ जैसा और कोई अर्थ एग्जिस्ट करता है? और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो एक अर्थ है या फिर मल्टीपल अर्थ है? अब इस क्वेश्चन का मैं जवाब देने से अच्छा मैं एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। अभी ये पर्सपेक्टिव मैं एक लेमेंस लैंग्वेज में दूंगा, जिससे कि ये पर्सपेक्टिव 5 साल के बच्चे को भी समझ आए। अभी जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको तुम लोग ट्विस्ट करके एब्स्ट्रैक्ट वे में भी फ्रेम कर सकते हो, वो तुम्हारी मेहनत है। भगवान क्रिएटर वो एक बड़ा इंसान है। अगर तुमको 2 हाथ है तो उसको 4 हाथ है। हाँ, पर वो हमारे जैसा ही दिखता है या फिर किसी जानवर जैसा, क्योंकि उनकी तस्वीरें वैसे ही बनाई है ना। सो दिस इज ऑल इडियोटिक। पर ठीक है, मेजोरिटी लोगों को भगवान वैसे ही समझ आता है तो मैं वही एग्जाम्पल यूज करूंगा। अभी हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि भगवान बहुत बड़े हैं और उनके सामने हम लोग कीड़े मकोड़े भी नहीं है। भगवान इतने बड़े हैं कि वो सूर्य को यानी कि सन को अपनी उंगली से ऐसा करके बुझा सकते हैं। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कि भगवान कितने बड़े हैं। तो मुझे बताओ, जो भगवान इतना बड़ा है, इतने सारे ग्रह चला रहा है, प्लैनेट्स चला रहा है, गैलेक्सीज चला रहा है, ये पूरी सृष्टि चला रहा है, क्या वो इतना लिमिटेड है कि वो सिर्फ एक ही पृथ्वी बनाएगा? सो ऑफ कोर्स मल्टीपल अर्थ्स एग्जिस्ट करते हैं और शायद वो हजारों, लाखों, करोड़ों या फिर अरबों भी हो सकते हैं। तो कृतेश भाई, अभी तक हम लोगों ने कोई दूसरा अर्थ क्यों नहीं डिस्कवर किया? भाई देखो, समझो अगर तुम क्रिएटर हो और तुमने एक मैकेनिज्म के हिसाब से चीजें बनाई हैं, तो तुम्हें हमेशा पता होता है कि उन चीजों का पोटेंशियल क्या है। मराठी में हमारे कोंकण में एक कहावत है, कोंबड्याची झेप कुंपणापर्यंत। मतलब कि जो मुर्गा है वो अगर उड़ेगा तो वो घर के फेंस तक ही उड़ेगा, वो कबूतर जैसा नहीं उड़ सकता। सो द क्रिएटर हु इज अल्टीमेट इंटेलिजेंस, क्या वो इतना बेवकूफ है कि वो कोई और धरती हमारे पास बनाएगा? तुम लोग इस धरती पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन के एक दूसरे को काट रहे हो और तुमको क्या चाहिए? वॉर ऑफ वर्ल्ड्स? क्रिएशन इज वेरी वेल मेड। उसको पता है कि ये मुर्गा कहाँ तक उड़ेगा, ना उधर के मुर्गे यहाँ आएंगे ना यहाँ के वहां जाएंगे।
तो कृतेश भाई वहाँ पे भी कोई कृतेश, मोदी जी या फिर दीपक कलाल होगा क्या? क्यों होगा भाई, इतनी छोटी बुद्धि क्यों है तुम्हारी? तुम्हें क्या पता वहाँ पे क्या होगा? शायद वहाँ पे इंसान उड़ते हो और पंछी चलते हो, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर अगेन भगवान इज सो क्रिएटिव, वो तुम्हारे जैसे बेवकूफ वहाँ पे भी क्यों बनाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हमारा कोई और वर्जन होगा। कोई और कृतेश नहीं है, ये पीस सिर्फ एक ही है। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि हाँ, मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, पर तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी क्यों है? द प्रॉब्लम इज सोशल कंडीशनिंग। सब चीजें तुम्हें इफेक्ट करती है। फिल्में तुम देखते हो, हाँ हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आई लव यू इन एवरी यूनिवर्स, हाँ हाँ हौले हौले हो जाएगा प्यार, हाँ हाँ रणवीर अलाहाबादिया जितना बड़ा पापी इंसान तो कोई नहीं है। ये परो बेंचो, तुम लोग पूरा दिन फालतू की बातें करते हो और इस दुनिया से डरते हो। लाला, इस सोसाइटी के भेड़ चाली वाली सोच से निकल जल्दी जल्दी। इसके प्रेशर में आके अगर तू वो चीज़ें करेगा जो तेरे लिए वैल्यू नहीं रखती, तो जल्दी ही तेरी मेंटल हेल्थ फकअप होने वाली है। अगर तू सच में कोई चीज़ चाहता है तो तू रास्ता ढूंढ लेगा उसको पाने का। और अगर तेरे अंदर से कोई स्पार्क नहीं आ रहा उस चीज़ के लिए, तो भाई तेरे को एक वैकेशन की ज़रूरत है। और वैकेशन के बाद भी अगर तेरे अंदर से कोई स्पार्क नहीं आ रहा उस चीज़ के लिए, तो इट्स टाइम टू ट्राई सम न्यू थिंग्स। यू आर डन ओवर देयर। ट्रस्ट योर गट, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और सुन मेरी जान, मेरे बेटे, मेरे स्वीटहार्ट, सुन, तेरे माँ बाप के, भाई बहन के, मामा मामी के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। इनके सपनों के पीछे अपनी ज़िंदगी मत गवा, तू खुद के सपने पूरे कर। आज ये मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से आज मैं ये हाथ बढ़ा रहा हूँ। इसको पकड़ और ऊपर आ जा। इस खूबसूरत दुनिया में बाहर निकल, जिंदगी के साथ एक लव अफेयर कर। और हाँ, मैं यही पर हूँ, जो वादे किए हैं सब पूरे करूँगा। तेरे को बस एक मैसेज करना है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस दुनिया की कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, और कोई प्रॉब्लम ऐसी भी नहीं है जो कृतेश नहीं सॉल्व कर सकता। आई एम देयर फॉर यू, संगू तेरे ऑलवेज। नीचे जा, सब्सक्राइब कर। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।